Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. स्टूडेंट आज हम अल्डिहाइड और कीटोन के दो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। एक हम पढ़ेंगे आज रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन और फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन में मैं जो बुनियादी तौर पर जो मेन आपको समझाऊंगा वो रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड और फिर कैटालिटिक रिडक्शन और फिर ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड भी पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, फिर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के कीटोन्स को हम अकोमोडेट करेंगे। तो दो किस्म के रिएक्शंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एक है रिडक्शन रिएक्शंस और दूसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ये मेन आज हमारे टारगेट्स है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। बेटे जी, अगर आप रिडक्शन रिएक्शंस की बात करें ना, रिडक्शन रिएक्शंस की, तो रिडक्शन के मानी आपको आने चाहिए। रिडक्शन, तो रिडक्शन का मानी बड़ा क्या है? रिडक्शन के मैं मानी आपको बताऊंगा कि रिडक्शन इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या कहूंगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को चलो मैं H से लिख देता हूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का किसी भी मॉलिक्यूल में ऐड होना, दिस वन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको हम रिडक्शन कहेंगे। अच्छा, एक और चीज यहां ना, मैं आपका ना विजन, आपका सोच उसको बहुत ब्रॉड करता हूं, बहुत ब्रॉड। बेटा जी, अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें ना, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, व्हेन आई से कार्बोनिल कंपाउंड्स आई मीन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। हम इसकी ना दो तरह से रिडक्शन को डिस्कस करते हैं, दो तरह से। तो एक इसकी रिडक्शन होती है ना, उस रिडक्शन से मेरे पास बनता है अल्केन्स, अल्केन्स। और इसको मैं कहता हूं अल्केन्स आर सैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जब आप कार्बोनिल कंपाउंड, आई मीन मैं लिखूंगा इसके नीचे, कार्बोनिल कंपाउंड के नीचे मैं लिखूंगा, जब मैं कहता हूं ना कार्बोनिल कंपाउंड, तो इससे मेरी मुराद क्या होती है? अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो जब मैं अल्डिहाइड और कीटोन्स की रिडक्शन करवाता हूं तो दो तरह से रिडक्शन होती है। एक जिससे आपके पास अल्केन्स बनते हैं और दूसरी रिडक्शन जिससे आपके पास अल्कोहल बनते हैं, अल्कोहल। तो दो तरह की रिडक्शन जो है वो हम इसको पढ़ेंगे, अल्केन जिससे बना और दूसरा जिससे अल्कोहल बना, ये दो बातें। अब अल्कीन कब बनता है, अल्कोहल कब बनता है? अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन करवाएं जिंक अमलगम के साथ, ZnHg, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो फिर आपके पास अल्कीन बनता है। या एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका क्या है? दूसरा ये है कि आप ना हाइड्राजीन लें, N2H4, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एट हाई टेम्परेचर, यानी ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये दो वो तरीके हैं जिनसे आप कार्बोनिल कंपाउंड को अल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं। आपको याद होगा कि ये जो पहले वाला है ना, पहले वाला मेथड जिसमें आप जिंक अमलगम और HCl लेते हैं, हम इसे क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। याद है? हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे कहते हैं क्लेमेंसन, CLDMMEN, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। और ये मैंने आपको कहां पढ़ाया? ये मैंने मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन में आपको पढ़ाया। तो इसका मतलब हुआ, जब आप कार्बोनिल कंपाउंड, अल्डिहाइड और कीटोन, इनका जिंक अमलगम, ये मैं जब अमलगम कहता हूं ना, तो जिंक और मरकरी के मिक्सचर को हम अमलगम कहते हैं। जिंक और मरकरी, Zn और Hg, इनके कॉम्बिनेशन को हम अमलगम कहते हैं, जिंक अमलगम, और साथ HCl, यानी ये एसिडिक मीडियम में हो रही है। तो एसिडिक सॉरी ACIDIC, एसिडिक मीडियम। ये मैं आपको बड़ी डिटेल से ना मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन में समझा चुका हूं। और ये जो दूसरा लिखा हुआ है, इसको हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको? हमने इसको पढ़ा था WOLFF, वूल्फ किशनर्स
किश्नर्स रिडक्शन। तो ये मैंने आपको वुल्फ किश्नर रिडक्शन पढ़ाया था। बेटे जी, ये जो मैंने पहली गुफ्तगू आपके साथ की ना, इसमें तो ठीक हो गया ना कि हमने कार्बोनिल कंपाउंड को अल्केन्स में कन्वर्ट किया और इसको हमने मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन में पढ़ लिया। आज जो चीज मैं आपको पढ़ाना जा रहा हूं ना, वो है मैं कार्बोनिल कंपाउंड जो है ना, कार्बोनिल कंपाउंड इनकी रिडक्शन करवाऊंगा दो तरीकों से। नंबर एक, पहला तरीका, इसमें मैं ना मेटल हाइड्राइड इस्तेमाल करूंगा। मेटल हाइड्राइड्स। अब ये मेटल हाइड्राइड्स क्या हैं? मैं दो मेटल हाइड्राइड्स आपके सामने लिखता हूं जो मैंने इस्तेमाल करने। एक मेटल हाइड्राइड है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 और दूसरा मैं इस्तेमाल करूंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इस्तेमाल करूंगा। अब ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? बोथ दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो मेटल हाइड्राइड हैं, ये क्या करेंगे? ये कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। दूसरी बात, दूसरी मैं आपको ना कैटालिटिक रिडक्शन करवाऊंगा। कैटालिटिक रिडक्शन, यानी आई विल यूज वेरियस कैटलिस्ट और वो सारी मेटल्स ही हैं। उसमें मैं यूज करूंगा निकल को लूंगा, प्लाटिनम को लूंगा, पैरेडियम को लूंगा एंड मेनी मोर्स। These catalysts will act as these metal will act as catalyst and they will convert carbonyl compound into alcohols. ये मैंने ना आपको एक खाका दिया, एक समझाया। अभी तक बताओ मैंने आपसे क्या बातें की? मैंने आपसे कहा कि आप कार्बोनिल कंपाउंड आई मीन अल्डिहाइड और कीटोन, इनको दो तरह से रिड्यूस करते हैं। इनकी रिडक्शन से अल्केन भी बनता है, इनकी रिडक्शन से अल्कोहल भी बनता है। अगर आप इनके रिडक्शन के लिए मेंशन करें या वुल्फ किश्नर करें और उसमें मैंने रिएजेंट मेंशन कर दिए तो आपके पास अल्केन्स बनेगा। लेकिन अगर आप इनकी रिडक्शन मेटल हाइड्राइड जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर आप उनके साथ या कैटालिटिक रिडक्शन करवाएंगे ना, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। लो जी, ये मैंने आपसे पहली गुफ्तगू कर ली, ये मैंने आपको एक आउटलाइन, एक स्केच दे दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला लिखा हुआ रिएक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। मेरी बात को ना यहां आपने समझना है कि मैं क्या कहता हूं। पहले तो ना दो चीजों को जरा देखो। एक होता है मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करता हूं। रिड्यूसिंग एजेंट्स मैं दो रिड्यूसिंग एजेंट आपके सामने लाता हूं। एक है सोडियम NaBH4 और एक मैं लेता हूं LiAlH4। ये दो हैं। अच्छा, जो पहला है ना NaBH4, इसके दो नाम हैं। एक तो हम इसे कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये इसका नाम है। या दूसरा इसका नाम बड़ा क्या है? सोडियम टेट्रा हाइड्रिडो, ये हाइड्रिडो, टेट्रा हाइड्रिडो बोरेट, ये दो नाम है। अच्छा, जो नीचे वाला है ना, इसके भी दो नाम है। एक इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या दूसरी जो मैंने बात की है ना, इसका भी दूसरा नाम है, यानी लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट। क्या बोला? लिथियम टेट्राहाइड्रिडो, ये लिथियम टेट्राहाइड्रिडो यानी 4 हाइड्राइड है और एल्यूमिनेट। अच्छा, इन दोनों को ना, ये जो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, मैंने कहता हूं दीज आर मेटल हाइड्राइड्स। ये मेटल हाइड्राइड्स हैं। चलें, अच्छा, इसमें ना बेटा जी याद रखना, ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, ये वीक या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है और ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट।
ये ना ये कैसे रिडक्शन करेंगे? ये अभी आपको ना मैकेनिज्म में बताऊंगा। लो जी, ये मैंने ना आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया उन रिड्यूसिंग एजेंट का जिनकी मदद से आप ये रिडक्शन करवा सकते हैं। हमारी बुक में ना सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन बयान की गई है। एक तो ये तस्वीर का पहला रुख बेटा जी, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आप ना पॉइंट्स गिना करें, मैं आपको क्या क्या समझाता हूं। अब दूसरे पॉइंट पे, नंबर 2 पे, अब आपने ज़हन में रखना है कि अगर मैं कोई अल्डिहाइड लूं, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से मुराद सी डबल बॉन्ड ओ, और अगर मैं इधर एच, और मैं इसको ना थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूं ताकि मैं दोनों को कम, अगर मैं वैसे ही लिख देता हूं, अगर मैं कोई अल्डिहाइड्स लूं, अल्डिहाइड, जैसा कि मैं मेथनॉल लूंगा, एथनॉल लूंगा, बोथ दीज आर अल्डिहाइड। जब आप अल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन, रिडक्शन, तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। और दूसरी बात, जब आप कीटोन्स की रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन कीटोन की, तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये अब ना, ये दूसरी मैंने गुफ्तगू आपके साथ कर दी। मैंने क्या कहा? अगर आप अल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, अगर आप कीटोन्स की रिडक्शन करवाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है। लो जी, ये दूसरी बात होगी। अब आओ जरा उस नुक्ते पे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो क्या? आपके पास ना ये एक अल्डिहाइड है, इसका नाम मेथनॉल है। मैं इसे फॉर्मेल्डिहाइड कहता हूं। ये आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया, मैंने कहा सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बेहतर है कि आप सोडियम बोरोहाइड्राइड लें। लिथियम वो आगे प्रॉब्लम करता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर जरूरी है। बाज बुक्स में H3O लिखा होता है, बाज बुक्स में H2O लिखा होता है, बाज बुक्स में H3O भी लिखा होता है। बहरहाल, अब आपके पास दो हाइड्रोजन है बेटा जी। एक हाइड्रोजन यहां ऑक्सीजन के पास जाएगा, OH बन जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन यहां पे कार्बन के पास जाएगा। और ये हाइड्रोजन कौन सा है? देख लो, ये नेसेंट हाइड्रोजन है, मालिकुलर हाइड्रोजन नहीं है, नेसेंट हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब है आपने हाइड्रोजन को ऐड किया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाती है? रिडक्शन। ये हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं ना, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। अब अगली मैं बात करूंगा, आप रिडक्शन कहां कर रहे हैं, मतलब आप हाइड्रोजन को कहां ऐड कर रहे हैं। तो आप जवाब देंगे कि सर हम हाइड्रोजन को कार्बोनिल ग्रुप में ऐड कर रहे हैं। तो अब आपके पास बनेगा क्या? ये कार्बन जिसके साथ पहले दो हाइड्रोजन थे, एक और हाइड्रोजन आ गया तो ये CH3 बन गया, और ऑक्सीजन के साथ एक हो गया तो ये बन गया OH। तो आपके पास मेथनॉल यानी फॉर्मेल्डिहाइड से मेथानोल बना, मेथानोल, या जिसे मैं मिथाइल अल्कोहल कहता हूं, मिथाइल अल्कोहल। ये मेरी पहली गुफ्तगू हो गई। अब आप एक और अल्डिहाइड ले लें, दैट इज द एथानल, वही जो ऊपर मैंने बात की है। सोडियम सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, या मैंने क्या कहा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो। दोबारा, ये हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? नेसेंट हाइड्रोजन। एथेनॉल का कॉमन नेम क्या है? द कॉमन नेम ऑफ एथेनॉल इज, द कॉमन नेम ऑफ एथेनॉल इज एसेट, एसेट, मैं इसको दोबारा लिखूंगा, एसेट, ACET, एसेट एल्डिहाइड। ये मैं बड़े दिनों से आपको बार बार लिख के दे रहा हूं कि एसेटल्डिहाइड इज द कॉमन नेम, वाइल एथेनॉल इज द अयोपिक नेम। आपके पास दो नेसेंट हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऐड होगा, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन में। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक आपको मैं याद ना करवा लूं। इसे क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो रिडक्शन कहां हो रही है? कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन हो रही है, और कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन से आपके पास अल्को OH ग्रुप बनता जा रहा है। कैसे? अब ये CH3 तो हो गया, यस, CH3।
अब ये कार्बन, इसके साथ पहले एक हाइड्रोजन है, एक और आ गया, तो ये CH2 बन गया, और फिर O, कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल हो गया, और ऑक्सीजन के साथ भी आपने हाइड्रोजन लगाया। तो ये जो आपके पास बना, इसे हम कहते हैं एथानोल। एथानोल ये हो गया अयोपिक नेम। और इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो बेटा जी, ये जो आपके पास बना ना, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो इसका मतलब है अल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बना। नाउ वी हैव द प्रोपानोन। प्रोपानोन का दूसरा जो नाम है, हम इसे ना एसीटोन भी कहते हैं, एसीटोन। ये एसीटोन भी हम इसे कहते हैं। वही बात, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया, तो मैंने कहा ना कहीं पे हाँ H3O पॉजिटिव लिखा जाता है और कहीं पे H2O, तो आप इसको H3O पॉजिटिव भी कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, वही एक हाइड्रोजन कार्बन के पास जाएगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट आपके पास बेटा जी बनेगा CH3, यस, ये CH3, और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा दो, CH, ऊपर फिर CH3 और सिंगल बॉन्ड OH। अब इसका नाम क्या है? दिस इज 2 प्रोपानोल। ये 2 प्रोपानोल है। अब इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, दिस इज 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन, और OH जब सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा, सच एन अल्कोहल इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। आपने नोट किया कि जब आप अल्डिहाइड को लोगे तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा रिडक्शन से, और जब आप कीटोन को लोगे तो रिडक्शन के नतीजे में आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये बात देखो, अल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएं प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन की रिडक्शन करवाएं सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। लो जी, यहां तक मैं ना यहां एक दो बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वो आपके साथ करना चाह रहा हूं। अब ना हुआ क्या कि ये जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया, इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये रिएक्शन जो है ना, ये आगे मैं मैकेनिज्म में मजीद डिटेल आपको बताऊंगा। एक्चुअली ये रिएक्शन ना 2 स्टेप्स में मुकम्मल होता है, 2 स्टेप्स में। ये अभी मैकेनिज्म में ना मैं इस बात को ना ज्यादा क्लियर करूंगा। फिलहाल इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन मुकम्मल होता है। पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में बेटा जी होता है कि आपके पास ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें जो है ना सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसके साथ रिएक्शन होता है। यानी पहले में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड और रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, कंपाउंड विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके साथ रिएक्शन हुआ। दूसरा स्टेप, अच्छा, इस रिएक्शन के नतीजे में ना आपके पास एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है जो एल्कोक्साइड होता है। और दूसरे स्टेप में क्या होता है? दूसरे स्टेप में ना वो जो एल्कोक्साइड बनता है ना, उसकी हाइड्रोलिसिस होती है। यानी दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट, उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, मीडिएट। ये तो ये दो वैसे आपने जेर में रखना है, कोई इतनी खास बात नहीं है। और एक तो बात मैंने आपको बता दी ना कि इस रिएक्शन में जो कार्बन, ये यहां मैं लिखूंगा C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये रिड्यूस होता है, रिड्यूस होता है, और रिड्यूस होकर ये किस में कन्वर्ट होता है? OH में। कैसे रिड्यूस हुआ? एक हाइड्रोजन इधर ऐड होता है, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होता है, तो ये डबल बॉन्ड क्या होता है? रिड्यूस। ये ऐसी बातें समझा करो बेटा जी। मैं अब आपको ना ये जो रिएक्शन पढ़ाया ना, मैं आपको इसका ना मैकेनिज्म बताता हूं। मैकेनिज्म में ना पहला नुक्ता जरा समझने की कोशिश करना। मैकेनिज्म का पहला नुक्ता, आपके पास ना ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है,
NaBH4। जरा गौर से, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये बोरॉन, ये बोरॉन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन ये बाहर की तरफ आएगा, ये हाइड्रोजन पीछे चला गया और एक हाइड्रोजन बिल्कुल आउट हो गया, ये वाला। यानी ये आपके पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना और इसके ऊपर ये BH4 हो गया ना, और इसके ऊपर -1 माइनस चार्ज आ गया। यानी ये जो मैंने जितना लिखा है ना, ये है BH4 और उसके ऊपर -1 चार्ज, और सोडियम आयन जो है ना, सोडियम आयन इसके इधर साथ आ जाता है Na+, और यूं इनके दरमियान ये ना आयनिक बॉन्ड बन जाता है। यानी सोडियम आयन ना इनके साथ, चले मैं इधर लगा देता हूं, हालांकि लगाना तो दूसरी तरफ चाहिए ना, ये आपके पास बनता है। अब ये जो बनता है ना, इसको जब आप पानी में डालेंगे ना, जब पानी में डालेंगे तो ये यहां से अलग हो जाएगा, सोडियम आयन अलग हो गया, और बाकी इतने हिस्से को कहते हैं टेट्रा हाइड्रिडो DRI, टेट्रा हाइड्रिडो बोरेट आयन, टेट्राहाइड्रिडो बोरेट आयन। ये टेट्राहाइड्रो बोरेट आयन कितना है? ये सिर्फ इतना है, ये BH4 माइनस, ये जो मैंने स्क्वायर ये इसके अंदर लिखा ना, ब्रैकेट के अंदर अंदर। अच्छा, ये जो टेट्राहाइड्रो बोरेट आयन, अब ये क्या करेगा? ये हाइड्राइड आयन रिलीज करेगा और ये बन जाएगा BH3, ये बन जाएगा। यानी एक इसमें से ना, एक से ये दोनों इलेक्ट्रॉन देके, ये हाइड्रोजन को देके ये यहां से अलग कर देगा। ये जो आपके पास H नेगेटिव बनाना, ये हमें काम की चीज है। दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड आयन। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्राइड आयन। ये जो मैंने नुक्ता आपको समझाया ना, इसको समझने की कोशिश करें, इसको समझ। मैंने क्या लिया? सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में दो बातें। एक, नंबर 1, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं इसको ना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, मॉडरेट चलो कह देता हूं, मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये किसी को हाइड्रोजन ऐड करके उसको रिड्यूस करवाता है। दूसरा बात सोने के पानी से लिखे जाने वाली, दिस इज अ सोर्स ऑफ SOURC, सोर्स ऑफ H नेगेटिव आयन। ये देखो, इसलिए मैं क्या दिया? H नेगेटिव आयन। और जानते हो, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो H नेगेटिव, जिसे मैं हाइड्राइड आयन कहता हूं, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। ये आपके पास क्या बना? न्यूक्लियोफाइल। लो जी, यहां तक हमने जो सोडियम बोरोहाइड्राइड से काम लेना था वो ले लिया। इसने हमें क्या दिया? इसने हमें H नेगेटिव दिया, और H नेगेटिव को हम क्या कहते हैं? दैट इज न्यूक्लियोफाइल। अब अगली बात, ये जो H नेगेटिव ये आया आपके पास, ये कहां से आया बेटा जी? ये है हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन नेगेटिव चार्ज रखने की वजह से ये क्या है? ये है न्यूक्लियोफाइल। ये किसने हमें दिया है? ये हमें दिया है सोडियम बोरोहाइड्राइड ने, उसने हमें ये दिया। अब क्या होगा? ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अटैक से मुराद है ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? जब ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन एक, ये तो पहले ऑलरेडी उसके पास है, ये हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन जाके उसके साथ बॉन्ड बना, एडिशन ऑफ हाइड्राइड हो गई, एडिशन ऑफ हाइड्राइड, हाइड्रोजन ऐड हो गया, और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये जो मेरे पास स्पीशी बनी ना, मैं आपसे अक्सर क्या कहता हूं, वो स्पीशी जिसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड एल्क ऑक्साइड आयन। हम उसे क्या कहते हैं? एल्क ऑक्साइड आयन। ये जो मैं आपसे कह रहा था ना कि ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। अब ये जो एल्क ऑक्साइड आयन बना ना,
इसमें फिर हम प्रोटॉन इसको देंगे। कहां से वो प्रोटॉन लेंगे? वाटर से। तो इस तरह हमारे पास अल्कोहल बनेगा। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, खूबसूरत सेंटेंस। मैं क्या कहूंगा? द एल्कोक्साइड आइन, मेरा सेंटेंस सुनिएगा। द एल्क ऑक्साइड आइन, ये जो बना, द एल्कोक्साइड आइन इज प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड मीन हम उसको H पॉजिटिव देंगे। प्रोटोनेटेड मीन यानी वी ऐड H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव उसको देना, इसे कहते हैं प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड विद वाटर, यानी इसका वाटर से रिएक्शन करवाएंगे ना, तो वाटर इसको H पॉजिटिव देगा ना। और इस तरह हमारे पास टू गिव या टू प्रोड्यूस एन अल्कोहल, तो हमारे पास इस तरह एक अल्कोहल बनेगा। ये सेंटेंस ज़हन में रखना। ये देखो, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्या है? ये एल्कोक्साइड आयन है। ये मेरे पास क्या है? वाटर। तो वाटर ने क्या किया? वाटर ने उसको ये हाइड्रोजन आयन दिया। वो O के साथ मिलेगा तो मेरे पास बन जाएगा कार्बन। कार्बन के पास इधर हाइड्रोजन है और इधर O, और ये आपके पास क्या बन गया? H। और साथ रिलीज क्या हुआ? वाटर का ये वाला हिस्सा तो अलग हो गया ना, OH नेगेटिव। और ये जो आपके पास बना, दिस इज एन अल्कोहल। ये अल्कोहल बना। तो बेटा जी, मैंने आपको ना रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड समझाया। सारी की सारी गुफ्तगू एक एक पॉइंट, नुक्ता एक एक करके मैं आपको समझा रहा होता हूं कि मेरा बच्चा किसी किस्म का कंफ्यूज ना हो। अब आ जाओ कैटालिटिक रिडक्शन, यानी मैं इसको क्या कहूंगा? मैं कहूंगा एडिशन। रिडक्शन है ना, रिडक्शन को क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने H2 ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इसे हम कहते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। बेटा जी, आप कौन कौन से कैटलिस्ट ले सकते हैं? हम ना मेटल कैटलिस्ट लेंगे, मेटल कैटलिस्ट। अच्छा, ये जो मेटल्स है ना, ये बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होती हैं। कौन सी मेटल्स? ट्रांजिशन मेटल। मेटल कौन सी? ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल जो है ना, ट्रांजिशन मेटल्स दे यूजुअली यूज एज कैटलिस्ट। मसलन कौन सी मेटल? मसलन आपके पास है प्लाटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, निकल ले लो। ये ट्रांजिशन मेटल है और ये बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होती हैं। वही पहले मैंने आपसे कहा, मैं दोबारा फिर कहूंगा, चलो मेरे पास जगह है, मैं कहूंगा अगर आप अल्डिहाइड लोगे, एल्डिहाइड्स, इनकी रिडक्शन करवाओगे, मैं दोबारा ऊपर वाली बात कर रहा हूं, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर आप कीटोन्स लोगे, इनकी रिडक्शन करवाओगे, आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये दो बातें सोने के पानी से लिखे जाने वाली हैं। ये दो बातें अक्सर MCQ आता है। अब मैंने कोई नई बात नहीं करनी, सिर्फ आपने ये, मैंने कैटलिस्ट लिए और ये मैंने हाइड्रोजन को लिया। जो पहले वाला केस था उसमें और बात थी, उसमें मैंने लिथियम ये सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया, ये पहले वाला केस सोडियम, और यहां पे नेसेड हाइड्रोजन थी। अब के केस में नेसेड हाइड्रोजन नहीं है, दिस वन इज द मोलेकुलर हाइड्रोजन। ये मोलेकुलर हाइड्रोजन। तो क्या हुआ रिएक्शन कि मोलेकुलर हाइड्रोजन से फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन, ये पीछे भी आपने पढ़ा है। तो आपके पास CH3OH बना, आपने एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया, आपके पास CH3CH2OH बना। तो इनको हम ना प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। वैसे ना मैं तो मिथाइल अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल नहीं कहता, मैं तो इसको प्राइमरी अल्कोहल कहता हूं। अच्छा, और अगर आपने एसीटोन को लिया तो आपके पास क्या बना? मैं पहले भी लिखे हूं, 2 प्रोपानोल बना था, CH
CH3 एंड OH। ये क्या है? ये है 2-propanol and this 2-propanol, this is the secondary alcohol। तो इसमें एक तो आपने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेनी है और दूसरा आप देख लो आपने मेटल कैटलिस्ट इनका इस्तेमाल करना। स्टूडेंट, ये था मेरे पास कैटालिटिक रिडक्शन। दोबारा आए, मैंने आज आपको अभी तक क्या पढ़ाया? मैंने आपको रिडक्शन रिएक्शन पढ़ाए। रिडक्शन को मैंने क्या कहा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो मैंने आपसे कहा कि कार्बोनिल कंपाउंड जिसे मैं एल्डिहाइड और कीटोन कहता हूं, इनकी रिडक्शन से अल्केन्स भी बनते हैं, इनकी रिडक्शन से अल्कोहल भी बनते हैं। अल्केन कब बनेंगे, अल्कोहल कब बनेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन कंडीशंस। कार्बोनिल कंपाउंड से अल्केन या मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन में दो मेथड पढ़ चुके हैं। एक था क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरा था वुल्फ किश्नर रिडक्शन। उनमें कौन कौन से रिएजेंट इस्तेमाल होते हैं वगैरह वगैरह, वो बड़ी डिटेल से मैं आपको मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन में पढ़ा चुका हूं। अब क्या है? अब हम ना रिडक्शन करवाएंगे जिससे हमारे पास अल्कोहल बनेंगे। तो अगर आप अल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएं, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कीटोन की रिडक्शन करवाएं, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और रिडक्शन आप सोडियम बोरोहाइड्राइड भी इस्तेमाल करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी इस्तेमाल करते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड या वीक या मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, फिर आगे मैंने ये सारे का सारा आपको तरीका बताया। फिर हमने वो मैकेनिज्म भी पढ़ा कि किस तरह सोडियम बोरोहाइड्राइड की मदद से आप अल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करवाते हैं। असल में सोडियम हाइड्रोक्साइड ने हमें हाइड्राइड आयन दिया जो कि एक न्यूक्लियोफाइल था, और उस न्यूक्लियोफाइल को हमने कार्बोनिल कंपाउंड में ऐड किया। और इस तरह सेकंड स्टेप में आपने हाइड्रोलिसिस करवाई, यानी वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, और यूं आपके पास अल्कोहल बना। और दूसरी हमने क्या पढ़ी? कैटालिटिक रिडक्शन। लो बेटा जी, रिडक्शन के बाद हम बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन की तरफ। ऑक्सीडेशन, ये जो ऑक्सीडेशन वाला है ना, इसको ना समझाने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। ये हेडिंग तो आ गया ना, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ये अल्डी और कीटोन की अलग अलग ऑक्सीडेशन। एक थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहता हूं ऑक्सीडेशन का। बेटा जी, ये मेरे पास एक अल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर मैं एच ले लेता हूं, इधर एच ले लेता हूं। इसे हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। मैं लिख देता हूं फॉर्मेल्डिहाइड। और मैं एक और अल्डिहाइड लेता हूं, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इधर मैं ले लेता हूं CH3। दिस इज कॉल्ड एसेट एल्डिहाइड। आपको पता है इसको हम एसेट एल्डिहाइड कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं लेता हूं सी डबल बॉन्ड ओ CH3 एंड हियर वी आल्सो द CH3। हम इसे कहते हैं एसीटोन। अब मैं ना इनकी ऑक्सीडेशन करवाना चाहता हूं। ऑक्सीडेशन साफ ज़ाहिर है कि जब मैं इनकी ऑक्सीडेशन करवाना चाहता हूं ना, तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करूंगा। ऑक्सीडेशन के लिए मैं क्या यूज करूंगा? मैं ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करूंगा। एजेंट, अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इनका क्या काम है? मैं एक सिंपल अंदाज में आपको समझाना चाहता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक तो हमें नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन, दिस इज द नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे प्रोवाइड अस विद नेसेंट ऑक्सीजन। दूसरा वो काम क्या करते हैं? वो इस ऑक्सीजन को यहां ऐड करवाते हैं। वो इस ऑक्सीजन को यहां ऐड करवाते हैं। वो इस ऑक्सीजन को यहां ऐड करवाते हैं। मैं दोबारा बात करता हूं। मैं एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन आपको समझा रहा हूं। मैंने दो एल्डिहाइड लिखे, फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटेट। एक मैंने कीटोन लिखा, एसीटोन। अब ऑक्सीडेशन के लिए वी नीड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के दो काम हैं। फर्स्ट वन, दे प्रोवाइड द नेसेंट ऑक्सीजन।
द सेकंड वन, दे ऐड द नेसेड ऑक्सीजन टू हेयर, वो मैंने बता दिया कहां ऐड करता। अब ऐड तब होगा ना जब ये बॉन्ड टूटेगा, तभी ऑक्सीजन यहां ऐड होगी। अब ना कभी नोट करो, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड को देखो तो इधर भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है फॉर्मेल्डिहाइड में दोनों तरफ। एसिटल्डिहाइड में एक तरफ तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरी तरफ कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यानी दूसरी तरफ कार्बन कार्बन बॉन्ड है। और कीटोन को देखोगे, इधर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड, इधर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी दोनों तरफ कार्बन कार्बन बॉन्ड है। अब याद रखना, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कंपैरेटिवली वीक होता है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो उसकी निस्बत कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है। ये बात याद रखना, ये बॉन्ड क्या है? स्ट्रांग। साफ जरा है, वीक बॉन्ड आसानी से तोड़ा जा सकता है और स्ट्रांग बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि फॉर्मेल्डिहाइड में इधर भी कार्बन हाइड्रोजन, इधर भी कार्बन हाइड्रोजन, दोनों तरफ आसानी से टूट जाएगा। एसिटाल्डिहाइड में एक तरफ तो कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन दूसरी तरफ से कार्बन कार्बन है, जो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन कीटोन में देखो, दोनों तरफ से कार्बन कार्बन। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर आप दो किस्म के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरा देखिएगा। एक होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, माइल्ड और दूसरे स्ट्रॉन्ग। जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, उनमें आपके पास टॉलरेंस रीएजेंट है। मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा हूं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यू हैव द टॉलरेंस रीएजेंट, यू हैव द फेहलिंग सॉल्यूशन, यू हैव द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, ये तीनों नाम याद करने हैं, अगले लेक्चर में ये काम देने। टॉलरेंस रीएजेंट, फेहलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, these are mild oxidizing agent. And we have the strong oxidizing agent, concentrated nitric acid, acidified potassium dichromate, acidified KMnO4। ये क्या है? इनको याद करना है। These are strong oxidizing agent। अब सुनना, मैं क्या कहता हूं। मैं कहता हूं, अगर आप अल्डिहाइड इनकी ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग दोनों काम कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां जो बॉन्ड तोड़ना है वो वीक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के वहां ऑक्सीजन ऐड करना है। लेकिन जब आप कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन के ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि ये जो अल्डिहाइड है, ये ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ने तो सबको कर देना ना, अल्डिहाइड कीटोन सबको ऑक्सीडाइज कर देना स्ट्रॉन्ग ने, लेकिन माइल्ड सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैंने आपके सामने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे, ये सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देते हैं। ये किसके साथ? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शंस देते हैं। ये कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं देते। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो सबके साथ देते। ये जब मैं अगला टॉपिक आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं कहूंगा कि टॉलरेंस रीएजेंट अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देता है, फेलिंग अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देता है, बेनेडिक्ट अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देता है, और ये तीनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं देते। ये बात। अब ऑक्सीजन ऐड करोगे, ऑक्सीजन जब आप ऐड करोगे यहां पे, ये पहले केस में, तो HC डबल बॉन्ड OH, सिर्फ आपने यहां ऑक्सीजन ऐड कर इजाफा करते जाना, तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये फॉर्मिक एसिड बन गया। इसी तरह यहां सिर्फ आपने यहां ऑक्सीजन ऐड करनी, बाकी नहीं छेड़ना। CH3C डबल बॉन्ड O है,
अब यहां पे OH, पहले अकेला H था, अब OH आ गया, दिस इज एसिटिक एसिड। अब इसकी ऑक्सीडेशन से क्या क्या बनता है? इससे एक तो आपके पास एसिटिक एसिड बनेगा और दूसरा आपके पास फॉर्मिक एसिड बनेगा। ये हमारी बुक के मुताबिक, कुछ और बुक्स डिफर करती हैं, तो यहां पे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, यहां पे ऑक्सीडाइजिंग। ये मेरी पहली गुफ्तगू होगी। अच्छा, यहां मैं एक और भी आपको बात बताता चलूं, और वो ये है, मेरा सवाल आपसे है, खुद आपने मुझे बताना है, आपने मुझे बताना है, आपने मुझे ये बताना है कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं? ये क्या होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड? क्या ये देखो ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या कार्बोनिल कंपाउंड, आई मीन अल्डिहाइड और कीटोन, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं या ये रिड्यूसिंग एजेंट है? ये अच्छा बेटा जी, ये मैंने आपको ना बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, जरा आगे बढ़ो। मैं ना अल्डिहाइड की बात कर रहा हूं, ऊपर बता तो आपको दिया है। ये आपके पास ना, मेरे पास ये एक अल्डिहाइड है, इसका नाम बता दिया ऊपर, एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड। मैं दोबारा लिखूंगा, पता नहीं क्यों मुझे शौक है बार बार लिखने का। ये है एथानल, ऑक्सीडेशन हुई, ये ऑक्सीजन यहां ऐड कर देनी, बाकी कोई चेंज नहीं करनी। तो आपके पास बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, या इसका नाम है एथानोइक एसिड। ये अयोपिक नेम है, एथानोइक एसिड। बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास जो है, ये दो इसके नाम में लिखूंगा। एक तो इसको हम कहते हैं प्रोपायोनेल्डिहाइड, या इसका कॉमन नेम है प्रोपानल, सॉरी अयोपिक नेम है प्रोपानल। बिल्कुल वही चीज, ऑक्सीजन को सिर्फ आपने यहां पे ऐड करना है, और यहां हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ बाकी मैंने वही लिखना है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। इसके भी दो नाम हैं, इसको हम एक तो कहते हैं प्रोपायोनिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है, और योपिक नेम क्या, मिलता जुलता, प्रोपानोइक एसिड, ये इसका योपिक नेम है। बेटा जी आखिरी एक बात, ये इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड में आखिरी बात, वो मैं ये कहूंगा कि ये जो आपके पास कार्बोक्सिक एसिड बना है ना, ये वाला कार्बोक्सिक एसिड, इसमें एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और जिस अल्डिहाइड से ये बना है उसमें एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यानी कार्बोक्सिक एसिड सी लिखूंगा, हैज सेम नंबर ऑफ कार्बन एज इन एल्डिहाइड। तो जितने एल्डिहाइड में कार्बन एटम की तादाद है, उतने ही कार्बोक्सिक एसिड में होगी। बेटे जी यहां एक और मैं आखिरी बात करके फिर आगे बढ़ूंगा, और वो बात भला क्या है? ये बात ये है कि जब आप कार्बोनिल कंपाउंड्स इनकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन, तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सी BOXY, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बनते हैं। ये एक जर्नल गुफ्तगू है, जर्नल बात है। लो जी, हमने अभी पढ़ा है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, अब हम बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। अच्छा, कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए मैं दोबारा कुछ बातों को रिवाज करूंगा कि कीटोन्स आपके पास ये हैं, C डबल बॉन्ड O, और इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, ये है कीटोन्स। एक, जब आप इनकी ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं ना, तो अहम बात, यू हैव टू टेक द
स्ट्रॉन्ग, ये दोबारा मैं लिखूंगा, यू हैव टू टेक द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं इसमें अभी मैंने लिखा है। एक तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, मैं बार बार लिखूंगा। दूसरा K2Cr2O7 स्लैश H2SO4। तीसरा KMnO4 स्लैश H2SO4। जब मैं स्लैश H2SO4 इसे हम कहते हैं एसिडिफाइड, एसिडिफाइड। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे, और मैंने कहा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन्स की ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे। अब यहां ना बहुत अहम नुक्ता है, बहुत अहम नुक्ता। अच्छा, इसके नतीजे में आपके पास ना कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बात याद रखना कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज डिफिकल्ट, यानी मैंने क्या कहा, कीटोन्स आर oxidized with difficulty। क्यों? क्योंकि इनके पास वो ना जो कार्बोनिल कार्बन उसके साथ हाइड्रोजन नहीं होता, इनको फिर ना इस अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर ना रिलाय करना पड़ता है, उस पर, यहां जो हाइड्रोजन होता है ना उस पर रिलाय करना पड़ता है। बहरहाल कीटोन दो तरह के हैं, एक सिमेट्रिकल कीटोन, एक अनसिमेट्रिकल। एक सिमेट्रिकल और ये सिमेट्रिकल है। पहले सिमेट्रिकल की बात करते हैं। सिमेट्रिकल ये है एसीटोन, बड़ी खास बातें आ गई। एसीटोन, या इसे आपने क्या कहा, प्रोपानोन। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप, सिमेट्रिकल। बेटा जी, जब आप एक आम सी बात पहले ध्यान में रखनी, जब आप सिमेट्रिकल कीटोन्स, जब आप सिमेट्रिकल कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जब मैं एरो के भी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो आपके पास मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होता है। यह बहुत अहम बात है। जब आप सिमेट्रिकल कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, मिक्सचर ऑफ, जब ऑक्सीडेशन होगी ना तो ये यहां से बॉन्ड टूट गया, इधर से तोड़ लो, इधर से तोड़ लो, यानी दोनों तरफ से जिधर से मर्जी कर लो, क्योंकि इधर भी कार्बन, ये मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, यानी दोनों साइड पे अपॉर्चुनिटी सेम है। ये जो इतना हिस्सा है ना, इतना हिस्सा, जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी ना तो ये बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटिक एसिड। और जो इतना हिस्सा बचा ना, ये वाला, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये बनाएगा HC डबल बॉन्ड OH। तो मैंने क्या कहा, जब आप सिमेट्रिकल, ये एसीटोन इज अ सिमेट्रिकल कीटोन, इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपके पास मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, यानी दो किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड बने। दिस वन इज कॉल्ड एसेट एल्डिहाइड। क्या बोला? एसेट एल्डिहाइड। और इसको क्या कहते हैं? आई एम सॉरी, एसेट एल्डिहाइड कह रहा हूं, आई एम सॉरी, आई एम ग्रेट सॉरी। इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, एंड दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। ये आपका पास पिक्चर बना। अच्छा, मैंने तो ये रिएक्शन लिखा है ना, अगर आप दूसरे प्रोवेंसेस की बुक्स को देखोगे ना तो ऐसा रिएक्शन नहीं लिखा हुआ। वहां पे ना एसिटिक एसिड के साथ साथ ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया गया है, ये ध्यान में रखना। मैं अदर प्रोवेंसेस की बात कर रहा हूं कि दूसरे प्रोवेंसेस की बुक्स में यही रिएक्शन, यानी CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये ना ऑक्सीडेशन करवाई, और K2Cr2O7 जो भी लिखना है, एक तो बन गया एसिटिक एसिड डबल बॉन्ड OH, साथ ही ना कार्बन डाइऑक्साइड और साथ वाटर। ये ना कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर हम इसको ही फॉलो कर रहे थे। बेटा जी, ये तो था अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब आ गया सिमेट्रिकल कीटोन, बड़ी खास बात। सिमेट्रिकल, आई एम सॉरी, पहले सिमेट्रिकल, अब अनसिमेट्रिकल। ये मेरे पास अनसिमेट्रिकल है, नाम इसका क्या है? ब्यूटानोन। पहले बात को सुनना,
जब जब अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कीटोन्स इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपके पास सिंगल सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, मिक्सचर नहीं बनता। और दूसरा बड़ा अहम नुकता है, बॉन्ड दो तरह के हैं, देखना, सी डबल बॉन्ड हो, ये इधर है CH3, इधर है CH2, गौर से। अब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ये टूटेगा या ये टूटेगा, कौन सा कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा? वो कहते हैं जी, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड उसकी फिशन होगी, वो टूटेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होंगे। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो किस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है? 2 वाला, तो ये वाला टूटेगा। अब इसमें भी देख लो, ब्यूटानोन है, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, जब ऑक्सीडेशन होगी तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, इधर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड, कौन सा टूटेगा? ये वाला टूटेगा। जब ये वाला टूटेगा तो इतना हिस्सा जो है ना, ये वाला, ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इट्स ओके, एसिटिक एसिड। अच्छा, जो बाकी हिस्सा ये बचा, जो आपके पास इतना हिस्सा ये बनेगा, ये भी 2 कार्बन वाला है, इट इज आल्सो कन्वर्ट इनटू एसिटिक एसिड। तो आपके पास एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ये आपके पास क्या बना? एसिटिक एसिड। ये, तो इसमें सिंगल बना, अनसिमेट्रिकल के केस में सिर्फ एक किस्म का प्रोडक्ट हासिल हुआ, लेकिन सिमेट्रिकल के केस में आपके पास 2 किस्म के यानी मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होता है। बेटा जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैंने कोशिश की कि बिल्कुल इजी वे में अपने बच्चों को मैं समझाऊं। अल्लाह ताला की ज़ात हम सबसे राजी हो, खुश हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।